दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज मैं जा रहा हूं फ्रोंक्स की 10,000 वाली सर्विस करवाने के लिए, जो 10,000 किलोमीटर पे मेनली होती है। और मैं आपको दिखा भी देता हूं गाड़ी कितनी चल गई है। ये देखो, लगभग मतलब 10,000 चलने वाली है, चली तो नहीं है अभी, बट फिर मैंने सोचा यार अब करवा ही लेते हैं। फिर कहीं मान लो जाना पड़ जाएगा, फिर एकदम से आज तो टाइम है मेरे पास तो करवा लेता हूँ। अभी बस मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पे पहुंच गया हूँ, नेक्सा वाले पे। और फिर आज आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है, क्या कुछ हुआ है, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। देखो पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पर गोहाना में, जो सर्विस सेंटर है ये। पता नहीं यार कहीं खुला ना हो। देखो यहाँ पर ये सर्विस भी करते हैं मेरे ख्याल से। भाई यहाँ पर लंच टाइम चल रहा है फिलहाल। देखो कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, वो भी खड़ी है, आगे एक एक्सेल 6 भी खड़ी है, यहाँ पर ग्रैंड विटारा, ये ग्रैंड विटारा, यहाँ पर एक इग्निश भी खड़ी है। मेरे ख्याल से सारी की ही होती होगी। देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। करवा तो आज ही लेते हैं यार, अब जाना तो क्या, वैसे तो गाड़ी तो बहुत सारी खड़ी है। तो भाई जॉब कार्ड खुल रहा है अब गाड़ी का। ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी ना, सारी सर्विस हो चुकी है। अब सीधी हमारी ही गाड़ी की सर्विस है अगली। भाई ये लोग तो वहाँ पर खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे, तो छोटी मोटी जो मैंने क्लिप बनाई गई मेरे से जब सर्विस हो रही थी वो मैंने बना ली। इसके अंदर मेनली आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, आपका कैबिन फिल्टर, जो फिल्टर्स होते हैं वो सारे चेंज होते हैं, और ग्रीसिंग हो जाती है आपके ब्रेक्स की, और सारी चीज़ें एक बारी नट बोल्ट्स चेक हो जाते हैं। और दोस्तों जब इन्होंने मुझे एस्टिमेट बना के दिया ना, इंजन ऑयल का प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगा। बाकी अभी आप वॉशिंग देखो, मैं आपको वो भी अपना एक्सपीरियंस लास्ट में बताता हूँ। लो भाई सर्विस होकर आ गई है अपना। अब इसको वॉशिंग पे जाएगी, एक गाड़ी और रह गई है। वैक्यूम क्लीनिंग तो हो गई है अंदर से अच्छे से, दिखा भी देता हूँ एक बारी। ये देखो अंदर से तो चलो आपके साथ अब अपना पूरा शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। सर्विस करवा के आ गया हूँ मैं, अब आपको बताता हूँ एक एक करके क्या कुछ हुआ। थोड़ा सा अनोइंग भी एक चीज़ रही मेरे साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या थी। पूरा एक्सपीरियंस जानने के लिए कि फर्स्ट आपकी जो मेन जिसके अंदर ऑयल चेंज होता है, एक तरीके से फर्स्ट सर्विस ही है ये, फ्री लेबर इसमें नहीं होती है, बट बाकी और चीज़ें जो भी लगेंगी, जो भी पार्ट्स लगेंगे, सबके आपके प्राइस लगेंगे। ठीक है, तो बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं गया, वो सबसे पहले आपका एस्टीमेट बना के देंगे। ठीक है, एस्टीमेट जब उन्होंने बना के दिया तो उन्होंने जो इंजन ऑयल है वो 2500 का लगाया। तो यार मैं तो हैरान हो गया कि मैंने तो 2500 का तो इंजन ऑयल कभी भी नहीं सुना है। 2500 का कैसे लगा रहे हैं? कभी 1600-1700 की कैन जो वो आती है वो मैंने सुना था। फिर उसके बाद जो भी और चीज़ें होती हैं, आपका ऑयल फिल्टर होता है, कैबिन फिल्टर होता है, आपका इंजन फिल्टर होता है जो आगे लगता है, तो वो सारे चीज़ इन्होंने कहा था कि चेंज होंगी। और एक कोई बोल्ट होता है वो भी कह रहे थे कि वो चेंज होगा। तो ठीक है कि वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यार ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। फिर वो फोटोज़ वोटोज़ लगने लगे गाड़ी की, मतलब जॉब कार्ड खोलने के लिए, और अपडेट होता है सारा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। पर मैंने उन्हें कहा भाई एक बारी रुक जाओ, एक बारी मैं थोड़ा सा मुझे देखने दो यार, ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस का इंक्रीज लग रहा है मेरे को। मैंने तो कभी सुना था 1600-1700 का ही इंजन ऑयल आता है, और आप लोग 2500 का बता रहे हो। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और इंटरनेट पे भी यही कह रहे हैं 1600-1700 हर जगह यही प्राइस आया हुआ है। बट फिर वहां पर एक और फ्रोंक्स लेकर आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि आपकी, और उनकी भी मेरे से 1-2 महीने पुरानी गाड़ी थी, तो उनकी भी गाड़ी की अभी रिसेंटली ही 6 महीने में सर्विस हुई थी। फर्स्ट एक तरीके से थर्ड फ्री सर्विस जो होती है, जिसके अंदर इंजन ऑयल चेंज होता है, उन्होंने कहीं और से करवाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कितने की हुई थी, उन्होंने पूरा मुझे बिल ही दिखा दिया। उसके अंदर फिर लिखा हुआ था 2100 रुपये का इंजन ऑयल, जो भी वो
W16 जो भी यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वहाँ पर मैंने कोई वीडियो बनाई होगी तो उसमें आ भी रही होगी वो। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि यार ये तो यहाँ पर तो 2100 बता रहे हैं यार, ये प्राइस तो सच में ज़्यादा है थोड़ा सा, यहाँ पर ये 2500 बता रहे हैं, इतना 2 महीनों में इतना ज़्यादा गैप कैसे आ गया। फिर वो एडवाइज़र जो सर्विस एडवाइज़र होते हैं वो आए, उन्होंने उस बिल को देखा, उन्होंने कहा 2100 रुपये टैक्स से पहले, हम आपको सारा टैक्स मिला के सारे पार्ट्स का बता रहे हैं कि आपका जो फाइनल प्राइस आएगा। फिर मुझे ये हुआ कि अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है भाई, जो 18% GST भी लगता है उसके ऊपर, पार्ट के ऊपर, उसके बाद तो मेरा भी सेम ही प्राइस आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कहीं और मान लो कहीं दूर करवाने लेकर जाऊंगा, कहीं मान लो 200-300 का फ़र्क आ भी गया, फिर उतना ही मेरा आने जाने में लग जाएगा। तो और मैंने पहली सर्विस यहीं से करवाई थी, मैंने लिया यहीं से था, तो फिर मैंने कहा थी ठीक है भाई कर दो आप लोग, बाकी पूरा खर्चा फिर बताऊंगा अभी लास्ट में मैं आपको कि कितना आया। ठीक है, और एक चीज और, उन्होंने अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये भी 450 प्लस GST लगाया था। तो वो तो मुझे करवानी थी क्योंकि भाई मेरी गाड़ी के अलाइनमेंट और वो सही चीज़ें ठीक हैं, और लेकिन ये कंपनी वाले लेते भी थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो वो बाहर से ही करवाना मेरे लिए तो मैं सोचता हूँ कि सही रहेगा, अगर आगे कभी आउट भी होती है तो। मेरी अभी तो सही चल रही है भाई, 10,000 गाड़ी चली है, तो उसकी करवाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है, फिर मैंने वहाँ पर साइन वाइन उन्होंने जो करवाने थे वो करे। उसके बाद गाड़ी को वो ले गए बे के ऊपर सर्विस करने के लिए। पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, बट वो काफ़ी गाड़ियाँ सर्विस होकर खड़ी थी, सीधा मेरी गाड़ी का, उनका शायद लंच टाइम चल रहा था, उसके बाद मेरी ही गाड़ी को ले गए थे वो। उसके बाद वो कह देते हैं कि सर आप कस्टमर एरिया में जाकर बैठ जाइए। फिर मैं थोड़ी देर में भाई गाड़ी के पास चला गया कि देखता हूँ भाई क्या क्या कर रहे हैं वो। शीशे से इतना थोड़ी ना भाई ये होता है कि क्या चल रहा है ढंग से। मेरी गाड़ी की पहली मेजर वाली सर्विस है, मेजर मतलब 10,000 किलोमीटर वाली, ऑयल चेंज होगा, देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। फिर मैं वहाँ पर गया तो वो बोले कि सर यहाँ मत खड़े रहो, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, अलाउड नहीं होता है, आप वहीं से कस्टमर लाउंज से ही देख लीजिए जो हो रहा है। मैं बोला नहीं यार ऐसे कैसे, मतलब यहाँ खड़े होने में क्या दिक्कत है। तो ठीक है, जो भी उनके प्रिकॉशंस होते होंगे, मैं फिर उनसे बोला ठीक है मैं थोड़ी दूर खड़ा हो जाता हूँ। मैं थोड़ी सी दूर खड़ा हो गया, अंदर तो मैं नहीं गया कस्टमर लॉन्ज में, ठीक है एसी वेसी चलता है, लेकिन यार अपनी गाड़ी का काम होते देखना, पास से जितनी पास से देख सकूँ, जितना थ्रोली देख सकूँ, वो ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि उस टाइम पे मैं एसी के अंदर अपना आराम से कंफर्टेबली बैठूँ, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर अब मेरे पास यहाँ पर बिल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया क्या क्या चेंज हुआ है, वो अभी मैं आपको इस बिल के अंदर दिखा भी दूंगा। देखो सबसे पहले गैस किट, पता नहीं भाई गैस किट क्या होती है, 10 रुपये का लगाया है ये इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लाया है प्लग ऑयल ड्रेन, मतलब वो अपना जो निकलता है, ऑयल निकालते हैं उसका, पता नहीं क्या है ये भी। एलिमेंट एयर क्लीनर, ये शायद मेरे ख्याल से जो एयर फिल्टर होता होगा वो है। उसके बाद फिल्टर असेंबली ऑयल, ऑयल फिल्टर होगा 88 रुपीज़ का, ठीक है। ग्रीस, ये आपका ग्रीस व्रीस लगाना, ये हो गया 33 का, ठीक है। उसके बाद कैबिन एयर फिल्टर PM 2.5 स्विफ्ट बलिनो स्क्रीन वॉश 50, ये आपको ये लिखा हुआ है 550 रुपये का। फिर स्क्रीन वॉश 50, जो वो देते हैं ना साथ में, जो वॉशिंग के लिए फ्लूइड डलता है वो वाली चीज़, वो 48 दो दिए थे उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेन अपना जो ये पेट्रोल और CNG में सेम ही डालते हैं, इस स्टार पेट्रोल OW16 FE IOCL AC, और उससे डालते हैं जो ड्रम होता है। तो इसका आप देख लीजिए क्वांटिटी 3.5 लीटर्स डला है, 601 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 2105 का डला है ये, ठीक है। और बाकी पूरा जो फिर GST लगा है, जितना सारी चीज़ें लगी हैं, उसके बाद पूरा 3701 रुपये का बिल आया है। बाकी आप लोग बताओ यार कि ये सच में इतना हुआ है क्या प्राइस ऑयल का। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा यार, अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो कभी 1600-1700 का सुना था यार। बाकी ऐसा लेबर, इतना मारुति सुजुकी की लेबर भी मतलब 1700-1800 ही बता रहे थे कि वो होती है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, एक तरीके से आपकी पूरी पेड सर्विस ही हो जाती है 1700-1800, फिर वही ऐड होके आपका यही है 5,500 तक आएगा मेन सर्विस का। बाकी आप लोग बताना कि इसमें कोई चीज़ आपको ज़्यादा लग रही हो और कुछ ओवर चार्ज किया हो तो इन लोगों ने। बाकी ये था भाई मेरा पूरा 10,000 वाली सर्विस का एक्सपीरियंस, सही था ओवरऑल, ठीक है। सब कोई कोऑपरेटिव होता है। नेक्सा का आपको पता है, मारुति सुजुकी की सर्विस में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपको कोई ऐसे गाड़ी में तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। बस उनको अपना वो मेन अपना चेंज करनी थी सारी चीज़ें, वो उन्होंने चेंज कर दी, उसके बाद वॉशिंग हो गई उसकी,
और वॉशिंग भी सही हो गई थी, ठीक ठाक हो गई थी। और फिर मैं अपना बिल पे करके अपना घर चला गया। स्मूथ रहता है सारा इनका, और टाइम भी इतना कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो जो मैं पहले आपको गाड़ियाँ बता रहा था वो भी सारी सर्विस होके खड़ी थी। तो यही सारा सीन है भाई। तो ये इस मामले में तो सही रहता है। बाकी आप लोग बताना कि ये रेट सही लगा या फिर नहीं, अपना थर्ड सर्विस फ्री वाली होती है जो उसका। बाकी दोस्तों आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ऐसे ही गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है। बाकी दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।